कभी भी बुखार जुकाम खांसी हो जाए उल्टी लग जाए तो खाना नहीं खाना 2 से 3 दिन तक। फ्रूट जूस पियो, कोई भी फ्रूट्स का जूस बना के पियो, नारियल पानी पियो, बिल्कुल घुट घुट करके गर्म पानी पियो। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ नहीं, क्योंकि जिन्ने भी ये डाइट पूरा भारत अपनाता है, प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम से ये सारे बॉडी की शुद्धि, जो मैंने एक फोटो भी लगा रखी है कि हमारी आंतें, हमारा लीवर, हमारी किडनी ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे हो चुके हैं, सड़ चुके हैं अंदर से। भी खाने हैं ना तो 5 हैं जैसे पॉजिटिव, तो सारे इकट्ठे नहीं करने, 1 मिनट एक बार में खाना है और पूरा दिन वही खाना है। अगर दोपहर को हरी कंगनी खाई है और शाम को भी खाना है तो हरी कंगनी खानी है। डॉक्टर्स जिनका नाम, जिनको पद्म भूषण मिला हुआ है, जिनको कि इससे आगे कोई डॉक्टर नहीं है कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट में, उन सबको दिखाया है। क्योंकि अपने लिए मैं खुद ही मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो हर डॉक्टर को ही जानता हूँ लगभग। तो मेरे को सब जगह से डिसअपॉइंटमेंट ही रहा। किसी डॉक्टर ने भी बोला, बड़े डॉक्टर ने, 100 करोड़ बड़े डॉक्टर ने, कि किडनी रीग्रो कर सकती है रूप में, पर जो डॉक्टरी रब दा रूप ही ये गल कहंदे और डॉक्टर इलाज नहीं है, चिट्टे कोट वाले सारे रब है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਈ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। और मैं किसी ਨੂੰ क्यों कुछ कहिए आपा। बिल्कुल। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एक पहले ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਰੈਡੀ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ आ गया, अपने घर आ गया। हमारे घरों में इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठते हैं ना, तो पैर हमारे सीधे रहते हैं, उससे हमारा पेट साफ नहीं होता। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठ के ना पूरा प्रेशर करके वॉश कर लो और फिर दोबारा नीचे बैठ के जोर लगाओ, देखना थोड़ा सा फिकस मटेरियल, थोड़ा सा मटेरियल फिर आएगा, यानी कि पेट पूरा साफ इंग्लिश टॉयलेट सीट नहीं करती। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार जी। मैं अपनी गल शुरू करूंगा ऐशवास पेशन तो। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਈ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੇਮ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਾ ਨਾਮ रोगा नाम निदानम कुपिता मला। मैं ਤੁਹਾਡੇ सब ਨੂੰ भी दिखाना चाहूंगा, जैसे इस वॉश बेसिन में पानी निकलता है, रोज निकलता ही है ना नीचे से, और आप लोग खुश भी होते हो वॉश बेसिन में पानी निकल रहा है, लेकिन 3-4 साल बाद वॉश बेसिन को अगर पाइप को काट के देखते हैं तो अंदर से गंदा क्यों होता है? बलगम जमी होती है, कफ जमा होता है, बाल चिपके होते हैं, जबकि पानी रोज निकल रहा है। ऐसे ही आपको लगता है हमारा पेट रोज साफ हो रहा है, हमारा यूरिन रोज आ रहा है, लेकिन हमारी आंतों के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वो मल चिपकता है। वो आयुर्वेद ने, मैंने सूत्र बताया ना, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। मतलब दुनिया में जितने भी रोग हैं, अगर कुपित मल को निकाल दिया जाए तो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। यही छोटी आंत हमारी अंदर से पूरी तरह से इसी तरह की गंदगी से भरी पड़ी है, और यही बड़ी आंत हमारी पूरी अंदर से मल से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हमें बीमारी आ रही है। तो यहाँ हमारे साथ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲਵਾ ਦਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਈਲਾਜ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ, ਲੀਵਰ ਫੇਲ, ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂजेस ਦੇਖਾਂਗੇ जिन्हां दे अंदर। मैडम, आप कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ है आपको, बताओ जरा। उधर देख के कैमरे में, उधर देखो कैमरे में। আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি, আমার নাম শুভ্রা পাল।
ठीक है, आपको क्या तकलीफ थी? আমার সমস্যা ছিল, আমি আগে সুগার ছিল এবং ব্লাড প্রেসার ছিল আর আর্থারাইটিস ছিল। मतलब आपको शुगर थी, ब्लड प्रेशर था और गठिया था। मुझे भी बंगाली आ गई अब हॉस्पिटल चलाने से। हाँ जी, और बताओ। এবার আমি এখানে এসে এক মাস 30 দিন আগে এসেছিলাম প্রথম, এসে 7 দিন ডে কেয়ারে ভর্তি ছিলাম। তা ওখানে আমার একদিন आप 7 दिन से भर्ती हो, हाँ। 7 दिन में क्या रिजल्ट आया? 7 দিনে আমার ডে কেয়ারের জন্য আমার ব্লাড প্রেসার একদিন ওষুধ খাওয়ার পর এখানেই ব্লাড প্রেসার ও সুগার দুটোরই ভালো হয়ে গেছে, কমে গেছে, মানে নরমাল হয়ে গেছে। যে আমি যে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেতাম সেটা বন্ধ। मतलब शुगर भी नॉर्मल आ गई है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ गया, और गठिया में दर्दों में कितना आराम है? দর্দটা ওটা আমার 6 মাস আগে আমি শয্যাশায়ী ছিলাম, আগে একদম আমাকে তুলে বসাতে হতো, তুলে শোয়াতে হতো, তুলে পাশ ফেরাতে হতো। जब ये यहाँ आए थे एमन पूरे अवस्था। जोड़ों के दर्द में सूजन थी, जोड़ सूजे हुए थे, दर्दें थी, चलने फिरने में भी दिक्कत थी, जो 7 दिन के अंदर ही दर्दों में भी काफी कमी है और सूजन भी नहीं है, और ये खुश होकर बता रहे हैं सबको कि मैं ठीक हूँ। तो क्या कहना चाहोगे बंगालियों को और पूरे देश के लोगों को? না, এবারে যে আমি এসেছি, এসে আবার টেস্ট করে দেখা গেছে সুগার প্রেসারটা তো আগেই ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু আমার আর্থারাইটিসটাও ভালো হয়ে গেছে, একদম মানে নরমাল হয়ে গেছে, যার জন্য এখন আমি আর কোনো প্রবলেম নেই, সব সলভ হয়ে গেছে। हमारे जो दर्शक है ना ज्यादा पंजाबी हैं, हाँ। पंजाब हरियाणा दिल्ली के हैं, तो मैडम अभी लास्ट लाइन क्या बोली वो बता दो। हाँ, इन्होंने यही बोला है कि मैं यहाँ पे आके जैसे 6 महीने से ये बड़ी परेशान थी, सूजन थी जोड़ों के दर्द में, जिधर लेट जाती उधर ही लेटे रह जाती थी। अभी इनका आर फैक्टर भी जिस दिन ये यहाँ पे आए थे तो वो 50 के आसपास था, जो कि अभी 17 आ गया 7 ही दिनों में। तो ये यही बोल रहे हैं कि दवाइयाँ खा के ठीक नहीं हुए हैं। दवाइयाँ खा के और इधर उधर धक्के खा के ठीक नहीं हुए? না, দাওয়াইটা খেয়ে মানে ওই এক মাস आपकी शक्ल भी ममता बनर्जी से मिलती है। তারপরে এক মাস পর আমি যে এখন এসেছি, এসে টেস্ট করে দেখা যাচ্ছে আর্থারাইটিসটা একদম পুরো হয়ে গেছে, Normal নরমাল হয়ে হয়ে গেছে, হ্যাঁ। যার জন্য সমস্যা তো এখন ভালো হয়ে গেছে, কোনো নেই, আর ওটাও মানে এতেও ধরা পড়ছে, আর কোনো সমস্যা নেই। আমি সব আর ওষুধ খেতে হবে না, আর নর্ম বলেছে অসুবিধে হলে তারপর ওষুধ খাবেন, না হলে এই যে ওষুধ এখান থেকে দিচ্ছি এই এখন মাসখানেক খাবেন, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, बिल्कुल আর बिल्कुल কোনো धन्यवाद। সমস্যা নেই। तो समझ आ गया होगा आपको? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮਗੁਰੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣਗੇ। सर क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, क्या दिक्कत है, सही राय क्यों नहीं मिलती? जो आप पहले बात कर रहे थे ना सही राय की, एक बार बता दो जरा। सर एलोपैथिक वर्ल्ड जो भी वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बिल्कुल डार्कनेस है, नेगेटिविटी है। जब यहाँ आया तो मुझे एक पॉजिटिवनेस नज़र आई फ्रॉम द डे वन बाय आई स्पोक टू एंड ऑल टीम मेंबर्स एंड ऑल दैट। डॉक्टर प्रॉब्लम मेरी किडनी की प्रॉब्लम है सर। हाँ, और मेरा उठ बैठ नहीं पाता था, मेरे को बहुत बैक एक होता था, वो तो बिल्कुल गायब हो गया है। मॉर्निंग में राइट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पर को योगा, मेडिटेशन एंड देन ऑन टू द मील शेड्यूल एंड थेरेपीज। एक सिस्टमेटिक ढंग से जो यहाँ पर एक अनुशासित जीवन हम जिया, इतना 6-7 दिन हो लिए हैं, उसमें मेरे को काफ़ी ट्रिमेंडस मतलब बॉडी में हील रियलाइज हुआ है। तो मेरी तरफ से सभी जो भी इस चैनल के माध्यम से अगर लोग देख रहे हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है। ਸਰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲਾਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? सर मैं पिछले 12 साल से ट्रीटमेंट करा रहा था। अच्छा। मैं सबसे टॉप डॉक्टर्स जिनका नाम जिनको पद्म भूषण मिला हुआ है, जिनको कि इससे आगे कोई डॉक्टर नहीं है कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट में, उन सबको दिखाया है। क्योंकि अपने लिए मैं खुद ही मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करता हूँ तो हर डॉक्टर को ही जानता हूँ लगभग। तो मेरे को सब जगह से डिसअपॉइंटमेंट ही रहा। किसी डॉक्टर ने भी बोला, बड़े डॉक्टर ने, सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर ने, कि किडनी रीग्रो कर सकती है, किसी ने किडनी रीजनरेट कर सकती है। वहां से टूट गया था जहां पर एम्स ने मेरे को बोल दिया कि देयर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोफेसर इन एम्स। मैंने कहा सर आपने ये बोल दिया तो नाउ देयर इज नो स्कोप इन द एलोपैथिक वर्ल्ड, दिस मच आई हैव अंडरस्टूड नाउ। बट वो ये बोल देता है कहीं इलाज नहीं है। हाँ। कहीं का तुमने ठेका ले रखा है, तुम ये बोलो हमारे पास इलाज नहीं है, तुम आयुर्वेद में चले जाओ, होम्योपैथी में चले जाओ, नेचुरोपैथी में चले जाओ। थैंक्स टू ऑल दोज वीडियोज एंड मार्केटिंग टीम टू द हिम्स, जो इतना सर के भी वीडियोज वाइफ ने देखे
और उससे मैंने भी फिर उसके बाद देखे, उससे मोटिवेट होकर हम यहाँ आए एंड वी आर फाइंडिंग दिस अबव देन व्हाट वी हैव लिसन। इसमें मैं डॉक्टर विनय को तो शुरू के दिन में मैंने काफ़ी परेशान किया सर को, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो बट आप हमारी एक फीमेल डॉक्टर का भी तारीफ कर रहे थे हमारी। कर दो, कोई बात नहीं अभी। मैम डॉक्टर अनु है, शी इज द हेड एंड शी हैज प्लेड रोल एज अ हेड व्हेन इट वाज नीडेड, है ना। एंड दिस केटरिंग टीम, द पीपल आर वर्किंग सो अच्छा, हार्ड। ये बताओ कि जब आप यहाँ आए थे तब से लेके अब तक आपको तबीयत में, अपनी सेहत में क्या सुधार लगता है? सर मेरे को इजी लाइफ हो गई है, मतलब मेरे को एक हील अंदर से फील होता है, मतलब एक फील हो रहा है कि मेरी बॉडी हील कर रही है अंदर से। यस, अब मैं यहाँ से अगर मेडिसिन लेके जाऊंगा तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं रिग्रो कर जो सकता इससे हूँ, पहले आपको कभी नहीं मिला था। कभी नहीं मिला था। दिस इज और 12 साल से आप इस चक्रव्यूह में उलझे हुए थे। उलझे थे सर। चलो, थैंक यू सर, Thank you, धन्यवाद। thank ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐ, ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਈ ਰੱਬ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੱਬ भी तो चाहिए है। हाँ। और मैं किसी को क्यों कुछ कहिए आप। बिल्कुल। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एक पहले शुरू में बताया था, एक आयुर्वेद का एक और श्लोक है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध कर लो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जी सकते हो। तो ये हम एक डाइट बताते हैं जिसको हम DIP डाइट बोलते हैं, पीएच बैलेंस डाइट बोलते हैं, कि इस डाइट के माध्यम से ही शुद्धि हो सकती है। तो हम क्या बोलते हैं कि सुबह नाश्ते में 12 बजे तक जो भी सीजन के फल हैं 4 से 5 तरह के, वजन गुणा 10, यानी कि अगर आप 70 किलो के हो तो 700 ग्राम और 50 किलो के हो तो 500 ग्राम। ये आप फ्रूट की प्लेट आपने सीजन के खानी है रोज सुबह नाश्ते में 12 बजे तक। और इसके बाद रोटी चावल जो भी खाना है आपने, मिलेट्स खाने हैं या चिवड़ा खाना है, दलिया खाना है, उसके बाद खा सकते हो। तो ये है प्लेट 1। प्लेट 1 ये है, ब्रेकफास्ट की प्लेट 1 ये है। अब ऐसे ही लंच में, लंच की प्लेट 1 ये है, ये लंच की प्लेट 1 है। जितना वजन गुणा 5, यानी कि अगर आप 50 किलो के हो तो 250 ग्राम, 250 ग्राम सॉरी, सुबह 500 ग्राम, दोपहर को 250 ग्राम, और यही शाम को। अगर ये डाइट पूरा भारत अपनाता है प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम से, ये सारे बॉडी की शुद्धि, जो मैंने एक फोटो भी लगा रखी है कि हमारी आंतें, हमारा लीवर, हमारी किडनी ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, अंदर से गल चुके हैं। इसीलिए हम क्लीनिंग की, शुद्धि की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं। मैं आपको 1-2 पेशेंट से और भी मिलवाना चाहूंगा। हमारे साथ मनकू जी हैं, मनकू जी भी एक, मनकू जी खुद ही बताएंगे क्या तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम थी। पढ़ लो सर, अनु आपे पढ़ लो, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੀਟੇਨਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਰੈਡੀ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਿਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹਿਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਟੇਨਾਈਨ ਸੀਗਾ 7.5, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 5 ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ? 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 3 ਤੇ ਦਿਨ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਉਦੋਂ? ਮੈਂ 9 ਜਾਂ 10 ਦਿਨ। 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਟੇਨਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 1.8 1.8, ਯਾਨੀ ਕਿ 7.5 ਤੋਂ 1.8 ਆ ਗਿਆ 1.8 ਵਿਦ ਇਨ 9 ਡੇਜ਼, ਵਿਦਿਨ 9 ਡੇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ 300 ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ 29 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ 100%। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 100% ਨਾਰਮਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, BP ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਪੀ ਨਾਰਮਲ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ABC ਕੱਢਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਵਧਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਹਿਮਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਹਿਮਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਿਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ बाद ਅਸੀਂ अगर हिम ਨੂੰ फॉलो कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता भी सानू किसी इनकी मैं इनके बारे में एक बोलना चाहूंगा, इनके मुंह पे इनकी तारीफ भी करना चाहूंगा। ये 10 महीनों में कम से कम हमारे पास से 50 लोग ठीक करा के ले जा चुके हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आज की डेट में भी आप मिल सकते हैं। जितने लोगों को लेके आए हैं ना, सबने थैंक यू इनको भी बोला है और हमें भी बोला है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि 50 में से 45 से ज्यादा तो मुझे याद है जो सब थैंक यू बोल के गए हैं, जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और उनमें से कईयों के डायलिसिस भी बंद हुए हैं। तो सर इनकी भी हिम्मत है, इन्होंने मिशन ही बना लिया कि मुझे अब लोगों की सेवा करनी है। आज भी इनके 2 पेशेंट का डिस्चार्ज है। अच्छा, तो आज ये मिलने आए हुए थे, उन 2 पेशेंट्स को ये लेके आए थे, तो ये कहते हैं मुझे ऐसे दुआएं इकट्ठी करनी है। नहीं, बहुत बढ़िया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर हमने अपना लाइफस्टाइल धन्यवाद वैसे ही रखना है तो जैसे मर्जी करते जाओ, उसमें कोई फायदे वाली ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल जी बिल्कुल, शरीर पूरा बच गया जी। जिसे ਪੈਂਚਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਿਊਬ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 에ਅਰ ਲੀਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਏਜ ਮੇਰੀ 60 ਹੈ, तो 60 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਤੋਂ, ਪਟਾਕੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। और मैं धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक मिनट आना बेटा इधर। मैं एक आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे घरों में जो बेटा यहाँ बैठे, एक बार इसके ऊपर पैर रख के, ये जो इसके ऊपर बैठ जाए एक बार। ये जो हमारे घरों में टॉयलेट सीट है, आप लोगों को करना क्या है, आज के बाद नियम बनाना है, टॉयलेट सीट पे जब बैठते हो तो अपने पैरों के नीचे एक चौकी रखनी है, ताकि आपका जो एंगल है वो वापस इंडियन टॉयलेट सीट वाला बन जाए। हमारे घरों में इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठते हैं ना, तो पैर हमारे सीधे रहते हैं, उससे हमारा पेट साफ नहीं होता। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठ के ना पूरा प्रेशर करके वॉश कर लो, और फिर दोबारा नीचे बैठ के जोर लगाओ, देखना थोड़ा सा फिकस मटेरियल, थोड़ा सा मटेरियल फिर आएगा, यानी कि पेट पूरा साफ इंग्लिश टॉयलेट सीट नहीं करती, जिसकी वजह से वो मल अंदर पड़ा रहता है, इन्फेक्शन करता है, लोगों को पाइल्स करता है, फिशर करता है, फिस्टुला की बीमारी पैदा करता है, और उसका इन्फेक्शन हमें कल को यूरिन ट्रैक्ट तक भी असर करता है उसका। तो ये बवासीर की बीमारी से बचने के लिए, किडनी फेल से बीमारी से बचने के लिए आप अपने पैरों को इस तरह करके बैठो, या घर में टॉयलेट सीट इंडियन कर लो। नहीं तो एक और काम कर सकते हो आप, एक मिनट, रोज सुबह उठ के या नीचे बैठ जा, उकड़ू बैठ जा, उकड़ू ऐसे, हाँ पैरों के बल बैठ जा। रोज सुबह उठ के इस तरह बैठ के आप नियम से, ये मैं आपके सामने एक गिलास जूस का पकड़ा रहा हूं, इसको पीना नहीं है, पकड़ ले बस, ठीक है। ये इस तरह के पत्तों का जूस अगर आप सुबह सुबह खाली पेट इस तरह बैठ के पीते हो, या गर्म पानी पीते हो, तो भी आपकी किडनी कभी खराब नहीं होगी, तो भी आपको कभी शुगर नहीं होगी, तो भी कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। शर्त क्या है, पत्ते 5-7 तरह के हों, पालक, मेथी, बथुआ चौलाई, कुछ भी हो, कड़ी पत्ता, पान का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, पुदीना, धनिया, कोई भी 10-12 तरह के पत्ते ले लो, चुकंदर ले लो, उसमें आंवला ले लो, हल्दी ले लो, इन सब का जूस निकाल लो और रोज सुबह इस तरह बैठ के पी लो। तो जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो शुरू की थी ना, कि ये हमारी आंतों में इस तरह का गंध है, हमारी आंतों में इस तरह का गंध है, मैंने शुरू में आपको वीडियो यहीं से शुरू की थी ना, कि हमारी आंतों में इस तरह गंध है, तो ये गंध सारा साफ होना शुरू हो जाएगा और आप बड़ी बीमारी से बच जाओगे। और अभी हमारे जो हिम्स है, ये पूरा एक बार पीछे कैंपस दिखा दो, ये हम आज डेराबस्सी हिम्स में है, इसके अलावा अब लखनऊ, मुंबई, मेरठ, अमृतसर, गुड़गांव, कई जगह पे हिम्स हम शुरू कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया कटने के लिए ना जाए, कैंसर हो जाए तो रेडियोथेरेपी के लिए, कीमोथेरेपी के लिए ना जाए, अपने आप ही इलाज कराए। तो यहाँ पे कैंसर के पेशेंट भी होते हैं, लीवर फेल के भी होते हैं, किडनी फेल के भी और हार्ट के भी, और ऐसी भगवान की हम पे कृपा है
या महामृत्युंजय जो हमारे पंडित जी पढ़ते रहते हैं सारा दिन, हमें नहीं पता पेशेंट आपे ठीक हो जाते हैं। क्या बात है। हमारे पास कोई ऐसा विशेष ज्ञान नहीं है, हमें तो बस एक ज्ञान है कि बॉडी को साफ कैसे करना है, बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है, शुद्ध कैसे करना है, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। एक तो खाना नहीं खाना, कभी भी बुखार जुकाम खांसी हो जाए, उल्टी लग जाए तो खाना नहीं खाना 2 से 3 दिन तक। फ्रूट जूस पियो, कोई भी फ्रूट्स का जूस बना के पियो, नारियल पानी पियो, बिल्कुल घुट घुट करके गर्म पानी पियो, और एक बाल्टी लो, उस बाल्टी में गर्म पानी भर के उसमें दोनों पाँव डुबो के बैठ जाओ, और एक बाल्टी गर्म पानी के साथ में रख लो। जैसे ही पानी ठंडा होने लगे गर्म निकालते जाओ, मतलब ठंडा होता जाए निकालते जाओ, गर्म डालते जाओ, ताकि मेंटेन करो 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा जितना आप कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका बुखार 1-1.5 डिग्री और बढ़ेगा और उसके बाद एकदम नीचे आ जाएगा, आपको पसीना आएगा और आपको बुखार से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, पैरासीटामोल, डोलो, कालपोल ये सब मत खाया करो, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में डेली के एवरेजली 50 पेशेंट आते हैं किडनी फेल के, लीवर फेल के, कैंसर के, जो बताते हैं कि हमने बुखार में दवाई खाई थी, उसके 25 दिन बाद ही, महीने बाद ही ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, ये दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਪੀ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ वो बॉडी खुद बढ़ाती है। ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ नहीं ਬੀਪੀ ਨੂੰ सर, ਸੀਰੀਅसली ਲੈਂਦੇ ਆ। नहीं सर, हम इस बात को हम नहीं मानते। बीपी से अटैक आते हैं। महात्मा गांधी का बीपी 240/170 140 रहा करता था, तो उनको तो अटैक नहीं आया। मेरा बीपी हमेशा ही 150/100 रहता है, मुझे तो अटैक नहीं आया। आएगा तो आएगा, जब लिखी होगी तो आ जाएगा ना। लगता है कि डिग्रियां ਅਸੀਂ सीमित करती हैं 150। आप बताओ, बीपी से अटैक आना हो तो मुझे भी तो आना चाहिए ना। मेरा बीपी अभी चेक कर देता हूँ आप सबके सामने, मेरा 10-12 साल हो गए 150/100 रहता है, मैं क्या करूँ। और फिर बीपी का ना क्राइटेरिया अलग अलग है, WHO का क्राइटेरिया अलग है, यूरोपियन का अलग है, अमेरिकन का अलग है। सही किसका है? सही तो अगर नहीं पता हमारी चल पाया। बॉडी जिस स्टेज पे है ना, जो स्टैंडर्ड, अगर हम भारत के सारे लोगों को नॉर्वे भेज दें, सारे डॉक्टर को नॉर्वे भेज दें, वहां लोगों का बीपी 100/60 रहता है, सबका ही 100/60 100/70 रहता है, तो सारों को ही तो ये लो बीपी का मरीज बता देंगे। और सबको भेज दें अगर हम केरल, तो वहां वाले लोगों का 150 90 100 150/110 वहां नॉर्मल रहता है, तो फिर उस इलाके वालों को पेशेंट बोलोगे सबको आप। हर एक इलाके का, हर एक बॉडी का बीपी अपना अपना है, और बीपी बॉडी खुद बढ़ाती है। मैंने आप लोगों को परसों समझाया था, हमारी बॉडी स्वयं भगवान है। अब ये जो करती है इसको करने दो ना। जब इसका पेट साफ करने का दिल करे, पेट साफ करो। जब इसके अंदर कोई कचरा डालोगे तो ये रिएक्ट तो करेगी ना। अब हम सारा दिन गंद डालते हैं इसके अंदर, तो रिएक्शन कैसा देगी ये। जाते शादी में जाते हैं 250 रुपए दे के 1000 का ठूस के खाते हैं ये। फिर ये कहते हैं पोटिया भी ना लगे, उल्टिया भी ना लगे, और लग जाए तो कहते हैं ग्लूकोज की बोतल लगवा लो, तो बॉडी बीमारी होगी ना। बॉडी जो कर रही है करने दो उसको। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सेम ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सर ये तब पूरा पैंडेमिक ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂडेमिक कहने Pandemic हैं। कहने ये जो सारा हो रहा है ऐसे ਉਹਨੂੰ मेडिकल माफिया ਦਾ खेल कहने हैं। हम ये डॉक्टरों को गलत नहीं बताते, उनकी पढ़ाई ऐसी है, वो बेचारे करे क्या। फार्मा इज इन्वॉल्व इनटू इट। बिल्कुल। इंडस्ट्री इज डिक्टेटिंग, इंडस्ट्री इज इनफैक्ट फार्मा कंपनियां ही लीड कर रही हैं इसको। कोई चाहे, अच्छा एक बात ਤੁਹਾਨੂੰ एक सवाल पूछना, कोई भी कंपनी चाहेगी उसकी सेल कम हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी टूथपेस्ट कंपनी चाहेगी बिना टूथपेस्ट के आपके दांत स्वस्थ रहें? दुनिया का कौन सा जानवर है जो ब्रश करता है और किसी के दांत भी खराब नहीं होते? हम करते हैं तो भी खराब होते हैं, क्योंकि वो ब्रश दांत खराब करने के लिए बनाया गया है। हमारे पूर्वज दातुन करते थे, किसी के दांत खराब होते थे, डेंटिस्ट होते ही नहीं थे। आप लोग जब से ब्रश लाए हो तभी से दांत भी खराब हो रहे हैं। और मंजन करते हो आप लोग, तो आप लोगों आपकी शान घटती है। ये तो कोई छोटे छोटे लोगों का काम है मंजन करना, जबकि मंजन अच्छा है टूथब्रश से और टूथपेस्ट से, क्योंकि टूथपेस्ट में केमिकल है। हालांकि वो खुद बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो इसके अच्छा है कि आप खुद ही नमक की कुरली कर ले। चारकोल और नमक, अब कितना ज्यादा आजकल चीजें चल रही है, तो ये सब सर आपको पता है मेडिकल माफिया का खेल है। तो हम तो यही चाहेंगे, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये बेटा इधर होना एक बार, ये हमारे हिम्स मेरठ की फोटो है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंटीग्रेटेड मेडिसिन का, जिसको अभी अवार्ड भी मिला है वियतनाम में कि एशिया का सबसे बड़े 1000 बेड के हॉस्पिटल का। ये 25 एकड़ में फैला हुआ है। और वो हमारा लखनऊ हॉस्पिटल है, ऐसी जहां हम अभी, ऐसे एक हमारा मुंबई में। तो हम पूरे भारत में यही मुहिम है हमारी कि लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शरीर की शुद्धि कराते रहें और अपने आप को
स्वस्थ करते रहें। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हम धन्यवाद। यही दुआएं करते हैं कि इसी तरह आप लोगों की सेवा करते रहें। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।